तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। अगर आप लोग एनटीपीसी का भी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ पहले बेसिक से डिटेल्स करेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि यहाँ पे अर्थ है और अर्थ का जब वर्णन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो इसी को भूगोल कहा जाता है। यानी ज्योग्राफी का ही हिंदी में भूगोल बोला जाता है और पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। देखिए, इससे सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। क्या क्या सवाल पूछा गया है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। यहाँ पर पहली बात कि इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये सवाल पूछा था, तो इसका उत्तर होगा ग्रीक। दूसरा पूछा था कि आर्यभट्ट भारत का नाम कैसे पड़ा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले भारत में कौन बसने आए थे, तो आर्य बसने आए थे और उन्हीं के आधार पे इसे आर्यभट्ट के नाम से जानने जाना लगा। आइए आपको बताते हैं कि भारत कैसे नाम पड़ा। तो देखिए, भारत कैसे नाम पड़ा, इसके पीछे वाली कहानी क्या है कि जो आर्य आए थे उसमें से एक शक्तिशाली उनका राजा भी थे जिनका नाम था भरत, और भरत के नाम से ही इंडिया का नाम भारत पड़ा। ठीक है। एक हिंदुस्तान भी आप लोग सुने होंगे। तो हिंदुस्तान के पीछे क्या कहानी है, तो हिंदुस्तान का जो नाम है ईरानी और पारसी दिए थे जो इंडिया में आए थे। यानी कि फिर एक आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का नाम भारत का एक जम्बूद्वीप भी नाम है, जो कि पुराणों के द्वारा पता चलता है। और ये भी सवाल पूछा था आरआरबी ग्रुप डी में कि जम्बूद्वीप किस काल में प्रयोग किया गया था, भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम किस काल में प्रयोग किया गया था, तो इसका उत्तर होगा बौद्ध काल में। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव, कुछ पूछा हुआ प्रश्न था जो कि मैंने आपको करा दिया। अब आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो यहाँ पर भारत के बारे में जो भी सवाल बनने वाला है या पूछा हुआ है, इन सभी से ही पूछता है। देखिए, सबसे पहले कि भारत की आकार कैसी है, तो भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। यह वीडियो आप लोग 2025 में देख रहे हैं। तो पूछा है कि राज्य, तो भारत में कुल वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो इसका उत्तर होगा 28। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो इसका होगा 8। नेक्स्ट है क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। रही बात की सवाल ये भी पूछा भी है कि देखिए टोटल ये तो पृथ्वी हो गया और इसी में कहीं ना कहीं हम लोग का इंडिया भी शामिल होगा, आप लोग को पता होगा। तो बोलता है कि पूरे विश्व का भारत कुल कितने क्षेत्र घिरा हुआ है, मतलब कि अब मान लीजिए पूरा विश्व है, इसका कितने % भाग पे हमारा जो है भारत स्थित है, तो इसका उत्तर होगा 2.4%। यानी 2.4% भाग पर हमारे भारत स्थित है पूरे विश्व में। ठीक है। और बोलेगा कि पूरे विश्व में हमारे भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 7वां। कौन सा? 7वां। देखिए, उसी बात को बताया गया कि भारत विश्व का टोटल 7वां बड़ा देश है। यानी विश्व में और भी देश हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा 7वें स्थान पे हमारा इंडिया आता है। अब देखिए एक बेसिक सी बात, यह मान लीजिए हम लोग की पृथ्वी है। ठीक है। और इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और भी एक नाम है 0 डिग्री रेखा और बृहदवृत्त रेखा के भी नाम से जाना जाता है। यह रेखा क्या काम करती है कि यह जो पूरा पृथ्वी है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। तो पहला भाग को जो नाम है उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा जो भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्थलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे स्थल की मात्रा ज़्यादा है। और दक्षिणी गोलार्ध का भी एक अलग से नाम है जिसे जलीय गोलार्ध बोला जाता है, यानी कि इसका नाम है जलीय गोलार्ध। तो ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया।
पहला भूमध्य रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पूरा यह विश्व क्या है, पृथ्वी क्या है। ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब ये क्या इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल कैसे पूछेगा उसको जानते हैं। पहला पूछेगा यह कोई पृथ्वी है, बीचों बीच भूमध्य है, तो पूछेगा कि हम लोग का जो भारत है, इंडिया, वह किस गोलार्ध में है, पहला में या कि दूसरा में। तो हम लोग का जो भारत स्थित है वह आपके पहले भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना, ये सवाल पूछा है कि हमारा इंडिया जो है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। और एक आता है कर्क रेखा किसे कहते हैं। आप लोग का नाम तो सुने होंगे लेकिन कन्फ्यूजन बना होगा। कर्क रेखा किसे कहते हैं। और एक मकर रेखा है, मकर रेखा किसे कहते हैं, ये भी कन्फ्यूजन आप लोग में बना होगा। तो आइए अब दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, यह जो हम लोग का पूरा पृथ्वी है और बीचों बीच में विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इससे जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक और भी रेखा है, इसको दूसरे कलर से दर्शाते हैं। एक और भी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा, तो इसी को कितना डिग्री कोण पे झुका हुआ है, यानी कि 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। तो इस रेखा का ही नाम जो है आपका कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा। याद रखना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा का परिभाषा अगर समझ जाइए, सवाल पूछेगा तो बना दीजिएगा कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा स्थित है उसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में पता चल गया होगा किस गोलार्ध में आता है, तो ऊपर साइड में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में। और वहीं पे बात कर लेते हैं कि विषुवत रेखा से, यानी इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर ही दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा स्थित है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो ये भी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो 23.5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध में बोलेगा तो मकर रेखा। उम्मीद करते हैं सब समझ रहे होंगे और उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है डिटेल से, और कुछ नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं आकृति को देखकर। देख लीजिए, यहाँ पे कोई एक पृथ्वी बनाया गया है और इसमें कई प्रकार के यह विषुवत रेखा है, और 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा है, देख सकते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे में मकर रेखा है। दोनों का कोण जो है 23.5 डिग्री है, और यह मकर रेखा दक्षिणी में है और यह कर्क रेखा उत्तरी में है। और भूमध्य रेखा का टोटल नाम 3 है। पहला भूमध्य रेखा, दूसरा 0 डिग्री रेखा और बृहद वृत्त, और एक है विषुवत रेखा। ठीक है, अब आइए बेसिक से बताता हूँ। तो यहाँ पे दर्शाया गया है एक चित्र, इसको समझ लेते हैं। तो यही वही वाला है कि यह मान लीजिए कोई पृथ्वी है और बीच में इसके कर्क रेखा है जो इसे 2 बराबर भाग में बांटती है। तो पहला भाग उत्तरी गोलार्ध, जिसे स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, यानी स्थल की संख्या ज़्यादा है, और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, जो कि जल की मात्रा ज़्यादा है, इसके नाम से जलीय गोलार्ध भी जाना जाता है। पूछता है कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है। तो मतलब भूमध्य रेखा, मान लीजिए भूमध्य ये हो गया, तो भारत ऊपर स्थित है भूमध्य रेखा से या नीचे स्थित है। अगर ऊपर रहेगा तो उसे उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे, अगर नीचे रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी नक्शा में उत्तर किधर होता है। तो देखिए, नक्शा में उत्तर ऊपर, दक्षिण इधर। तो बोला है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में यह कोई पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा ये हो गया बीच में, और इसके उत्तर में मतलब यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, याद रखना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्लास। कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सभी तथ्यों को जानेंगे और सवाल को करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताना। जाते जाते एक आपसे प्रश्न है कि भारत जो है पूरे विश्व में कुल कितने % भाग पर स्थित है। मान लीजिए पूरा विश्व है, इसमें भारत कितने
परसेंट भाग पर स्थित है? कमेंट में इसका जवाब सभी का आना चाहिए।